हर हर महादेव। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको श्राद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। भाद्रपद की पूर्णिमा एवं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का जो समय होता है उसे हम पितृपक्ष कहते हैं। इस बारी 7 सितंबर से 21 सितंबर तक का जो समय है वो पितृपक्ष का रहेगा। इस पक्ष में हम वो लोगों का श्राद्ध करते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो जिस तिथि को हमारे प्रियजन इस संसार से जाते हैं उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। मान लीजिए कि कोई द्वितीय तिथि में जाते हैं तो द्वितीय तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अगर हम उनकी तिथि याद नहीं रख पाते हैं तो हम अमावस्या को भी उनका श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध करने का अधिकार जो है बड़े बेटे को दिया जाता है या नाती को दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटा बेटा जो है माँ बाप का श्राद्ध नहीं कर सकता या दादा दादी का श्राद्ध नहीं कर सकता। और ये भी नहीं है कि एक बेटा अगर गांव में रहता है वो श्राद्ध कर रहा है तो दूसरा बेटा जो शहर में रहता है वो श्राद्ध नहीं कर सकता। ये सब गलत धारणाएं हैं। दोनों बेटे जो हैं श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अगर छोटा बेटा जो है अपने माँ बाप का या दादा दादी का श्राद्ध नहीं करे तो वो पितृपक्ष को कैसे पूजेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि श्राद्ध हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, पुरुष के श्राद्ध में ब्राह्मण को तथा औरत के श्राद्ध में ब्राह्मणी जी को बुलाकर जो है भोजन कराते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि हमें श्राद्ध करने के लिए किस तरीके से हमें श्राद्ध की प्रक्रिया को निभाना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हमें स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन लेने हैं। उसके बाद हमें श्राद्ध का सबसे पहले संकल्प लेना है। तो इसके लिए हम हाथ में जल लेंगे। इस जल के अंदर आप तिल और पुष्प डाल लीजिए। फिर आप अपने पितरों को याद करिए, मतलब जिसका भी श्राद्ध है उनका नाम उच्चारण करिए और साथ ही अपने गोत्र का नाम भी करिए। फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए आप बोलो कि मैं श्रद्धा के साथ जो है आपका श्राद्ध कर रहा हूँ, और उसके बाद वो जल को आपने धरती पे छोड़ देना है। दूसरा जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि हमें पिंडदान करना होता है। देखिए, पिंडदान करने की जो प्रक्रिया है वो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग करें। गया है, हरिद्वार है या प्रयागराज है, वहाँ पर ये पिंडदान की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे कई जगहों पर ये पिंडदान नहीं किया जाता है। अगर आप पिंडदान करना चाहते हो तो चावल के आपने 3 पिंड बना लेने हैं। उसमें जौ, तिल, थोड़ा घी, शहद मिला लीजिए और 3 पत्ते लीजिए या कुशा ले लीजिए, उन पर इनको रख दीजिए और दक्षिण दिशा की ओर आपने इनको रख देना है और अपने पितृ का नाम लेना है। इसके बाद जो अगली प्रक्रिया आती है वो आती है तर्पण की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है और इसके लिए आपने क्या करना है, एक जल का लोटा लेना है, उसमें तिल मिलाओ, सफ़ेद फूल मिलाओ, गंगा जल मिलाओ और हाथ में कुशा ले लो। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुँह करो और जल आपने दाएं हाथ की हथेली में लेना है। 3 बार जल जो है दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके नीचे धरती पर छोड़ना है। तो 3 बार ये प्रक्रिया करनी है और ये 3 बार जब आप प्रक्रिया करें तो हर बार कहें ओम प्रत्यभयो नमः, ओम प्रत्यभयो नमः, ओम प्रत्यभयो नमः। ऐसे आपको ये तर्पण का कार्य करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बस बेटा अगर कर रहा है तो वो ये तर्पण करेगा। ऐसा नहीं है, घर के सभी लोगों को जो है अपने पितरों को जल समर्पित करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम भोजन पर। देखिए, हमने आपको बताया था कि भोजन का कार्यक्रम ऐसा है, जैसे आपने अपने पितरों को, जो मान लीजिए किसी का हम श्राद्ध कर रहे हैं, उनकी ऐसे कीजिए, एक पटरा लगाइए, उस पर सफ़ेद वस्त्र रखिए, उनकी फ़ोटो रखिए, उनके आगे फूल, जल, दिया जलाएं अगर आप खुद घर में ही कर रहे हैं। और उसके बाद आपको जो है जो भी भोजन आपने बनाया उसको आपने क्या करना है, उसमें आपने 5 जगह उस भोजन को निकालना। उसमें आपको सब्जी, पूड़ी, खीर, फल, मिठाई भी हो सकती है। फल मिठाई तो खैर आपने चढ़ा ही दी आगे। तो 5 जगह आपने जो है
इस खाने को निकालना है। तो सबसे पहला जो आप ग्रास निकालेंगे वो निकालेंगे गाय का, फिर कौवे का, फिर कुत्ते का, फिर हमारे पितृजनों का और फिर ब्राह्मण का। जो ब्राह्मण का आपने खाना निकाला उसमें और खाना मिलाकर आप जो है मंदिर में जाइए, या फिर जो भी अगर कोई परिवारजन ब्राह्मण है उनके घर जाइए और श्रद्धापूर्वक जो है उनको ये सारा भोजन आप दे के आइए। साथ में वस्त्र दीजिए और जो आपसे दक्षिणा बन पड़ती है वो आप उनको दीजिए। अंत में हम क्या करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे हमारे पितरों, आप तृप्त होकर जाइए और हमें आशीर्वाद दें। वैसे तो पितर आते ही हमारे को आशीर्वाद देने हैं, लेकिन उनसे आपने प्रार्थना जरूर करनी है। अगर हम अपने शास्त्रीय प्रमाण की ओर जाएं ना, तो वहाँ पे भी हमारे को हमारे इस पितृपक्ष के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे मान लो आप गरुड़ पुराण अपने यहाँ पर पढ़ी हो, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो है गरुड़ कथा भी होती है, उसमें भी ये श्राद्ध का पूरा विस्तार से वर्णन होता है। मनुस्मृति है, उसमें पुत्र द्वारा पितरों के श्राद्ध करने का महत्व बताया गया है। यही नहीं, महाभारत में पितृतर्पण का महत्व भी बताया गया। अब आपको हम ये बताते हैं कि ये श्राद्ध क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो कहते हैं कि अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम ये श्राद्ध करते हैं, उससे वो तृप्त होते हैं, उनके मन में प्रसन्नता होती है, उनको खुशी होती है कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब वो सुख शांति से रह रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी महसूस होती है। इससे हमारे कुल में सुख समृद्धि आती है, कुल का आगे बढ़ता है, रोग निवारण होता है। तो हमें जो है इस पितृपक्ष को जरूर करना चाहिए। अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं जो कि पितृपक्ष में अलग अलग धारणाएं बनाकर बैठे हुए हैं। जैसे कहते हैं कि हम जो है इन 14 दिनों में ना तो तेल इस्तेमाल करते हैं, ना साबुन, ना कपड़े हम धोते हैं। भाई क्यों नहीं, कपड़े और गंदे वस्त्र पहनोगे तो हमारे पितर आएंगे और हमारे को गंदगी में देखेंगे तो उनको प्रसन्नता नहीं होगी। तो हमें अपने घर को, अपने आप को शुद्ध रखना है। बहुत सी औरतें कहती हैं हमें सिंदूर नहीं लगाना, पूजा पाठ नहीं करनी है और साज श्रृंगार, ऐसा भी नहीं है। यही नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पितृपक्ष में जो है नया सामान, नया काम, नया कार्य या कोई भी नया गाड़ी या नया घर कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो इस पक्ष को जो है खुशी का नहीं मानते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पितर तो हमारे सारे कामों को पूर्ण करने आते हैं, हमें आशीर्वाद देने आते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जिस दिन भी आप अपने किसी भी प्रियजन का श्राद्ध करते हैं तो रात के जैसे ही संध्या होती है तो आप एक दीपक जलाएं और अपने दरवाजे पर रखें, और उस दरवाजे पे रखने के बाद वहाँ पर थोड़ी सी खीर पूरी ज़रूर रखें। यह करने का इसलिए किया जाता है ताकि जब हमारे पितर वापस जाएं तो वो भूखे ना जाएं। वो अपने साथ जो है उनको, जैसे कोई मेहमान आता है तो हम उसको साथ कुछ ना कुछ उसको देते हैं, तो इसी तरह से हम अपनी तरफ से उनको थोड़ा भोजन देते हैं ताकि वो भूखे ना जाएं और खुशी खुशी जाएं और हमारे को भरपूर आशीर्वाद दे के जाएं। मैं समझती हूँ मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।